कोरबा में संजीवनी 108 के 11 एम्बुलेंस में 5 कंडम और 2 खराब हैं। सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को आपात घड़ी में अस्पताल पहुंचाने वाली संजीवनी 108 और महतारी 102 वाहन अब खुद के इलाज को मोहताज है। खराब होकर जिला अस्पताल में पड़े कंडम वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 11 संचालित संजीवनी 108 में 2 खराब हो चुके हैं, जबकि 5 कंडम होने के कारण बंद होने के कगार पर है। यही दशा महतारी एक्सप्रेस की है, जिसमें ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं की कमी देखी जा रही है। 8 में से 1 महतारी भी बंद हो चुकी है। ऐसे में त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने वाले संसाधन अब मौत से जूझते लोगों को चिकित्सा सुविधा दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। संजीवनी 108 और महतारी 102 अपने वास्तविक सेवा कार्य से अब दूर होते जा रहे हैं। 108 सेवा के 5 एम्बुलेंस आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। जो चल रहे हैं उनमें भी अधिकांश एम्बुलेंस बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। साथ ही मरीजों की जान बचाने के लिए इन एम्बुलेंस में तय 103 प्रकार के सामान में आधे से ज्यादा की सुविधा नहीं है। ऐसे में भला जीवन बचाने वाले 108 एम्बुलेंस में से किसी तरह की इमरजेंसी सेवा मिल रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजीवनी एक्सप्रेस की ज्यादातर आवश्यकता सड़क दुर्घटना के दौरान होती है। गंभीर रूप से घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिलने से ऑन स्पॉट 30% लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 70% लोगों की जान सही समय पर सही इलाज से बचाया जा सकता है। 108 एम्बुलेंस की सेवा शुरू करते समय शासन का उद्देश्य भी यही था। इसलिए एम्बुलेंस में पायलट के साथ ही इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन की अनिवार्यता के साथ ही एम्बुलेंस में जीवन रक्षा के लिए जरूरी उपकरण व दवाइयों की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ ज्यादातर एम्बुलेंस में यह सुविधाएं होती ही नहीं है। एम्बुलेंस का ऐसा हाल है कि किसी में पोर्टेबल ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, किसी में जहर निकालने के लिए पोर्टेबल सेक्शन नहीं। हार्ट अटैक की स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए झटका देने के लिए मशीन भी नहीं है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर को हर 3 महीने के अंतराल में एम्बुलेंस की जांच करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसे में मरीजों की जान भगवान भरोसे ही रहती है। संजीवनी 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी की माने तो 11 संजीवनी 108 एम्बुलेंस चलने की बात कह रहे हैं। एम्बुलेंस वाहनों में खराबी आती है तो उसका सुधार किया जाता है। कंडम गाड़ियों को शासन को सौंप दिया गया है। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ 11 गाड़ियाँ चल रही हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं, जो कि तत्पर हैं सेवा के लिए और हमारी गाड़ियाँ सेवाएं देती हैं। और गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ क्या है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, फॉल्ट आ सकता है, बट हम उसको तुरंत ही बनवा देते हैं एजेंसी में, तुरंत ही मेंटेनेंस होता है। कंडम गाड़ियों को हमने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ सब नई गाड़ियाँ, जितनी भी हमारी 11 गाड़ियाँ वो सभी नई गाड़ियाँ हैं और इमरजेंसी केसेस के आते हैं और हम उसको तत्परता से उसको हैंडल भी करते हैं, क्योंकि अपने को इमरजेंसी केसेस अधिकतर आते हैं तो उनको हैंडल करना पड़ता है। हम उसको तत्काल में उसको एम्बुलेंस को भेज के जो भी केसेस रहते हैं उनको शिफ्ट करवा देते हैं हॉस्पिटल्स। सभी गाड़ियों का अलग अलग एक लोकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हर लोकेशन में एक गाड़ी होती है जो कि अपने रेडियस का 20 to 40 किलोमीटर। डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में कोरबा को 108 की बहुत बड़ी सौगात मिली थी, जिसमें इमरजेंसी की हालत में, दुर्घटना की स्थिति में 108 में फ़ोन करने पर तत्काल कहीं पे भी एक निश्चित समय में एम्बुलेंस पहुंच जाया करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय में बहुत सारी एम्बुलेंस कंडम हालत में दिखाई दे रही है और जानकारी प्राप्त हुई है कि मात्र कोरबा जिले में 11 एम्बुलेंस ही चल रही है, जो इतने बड़े जिले के हिसाब से बहुत कम संख्या है। और जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है और कभी भी विपरीत स्थिति आ सकती है, तो मैं प्रशासन की, जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की इसको लापरवाही और मानूंगा कि वह इस पर ध्यान नहीं दे रही है और आम जनता को कभी भी इसका दुखद खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।